हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे आ रहे हैं कजिन भाई, मतलब कि मंजित भैया, हमारे बुआजी के लड़के हैं जिनके घर हम अभी कुछ दिन पहले गए थे। साथ में आ रहे हैं सीमा भाभी जी, साथ में आ रहे हैं उनके बच्चे निको और हनु। तो यहीं से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। कर ले, मैंने कैमरा ऑन कर रखा। वहाँ जाओ चाची के पीछे। चाची के पीछे कोई भी छुप सकता है। हेलो गाइस, ये मेरा क्या भतीजा लगेगा ना मुझे। ये मेरा काला सा भतीजा, ये हमेशा बनियान में रहता है। वो पावन सो भी चुके हैं। किसान का बच्चा हूँ। ये किसान का बच्चा इंस्पेक्टर का लौटा नहीं है। देखो मैं बोल रहा हूँ। है। हाँ मुझे बता ना, माइक में बोलिए। ये जो माइक लेके जो ये कैमरा लेके घूम रहे हैं ना, जब मेरी शादी हुई थी तो ये स्कूल में भी उस टाइम 12th में भी नहीं थे, 12th में छोटू थे। 11 तो होगा, 11 तो होगा। 11 में भी 10th में थे शायद। 11 अरे गाइस क्या ही बताओ। कलर है। जुगाड़। हाँ तो आगे। और जब मेरी लगन आई थी हाँ तो इन्होंने बोला कि आप ऐसा देखना कि जो स्मार्ट सा लड़का होगा, चश्मे लगा रखे होंगे, वही मैं हूँ। मैंने बोला होगा स्मार्ट सा लड़का, चश्मा लगा रहा हूँ ये बोला होगा स्मार्ट सा। तो मैं तो ऐसे फेंकने की आदत तो पाउन को है, मेरे को नहीं। ये हमारी है ना सबसे बड़ी भाभी है, और सबसे मोटी भी। सबसे छोटी भी। हाँ, मोटी इसलिए मैं खाती हूँ, और छोटे किस लिए हो? और ये मेरा बेटा है मेरे से मोटा। नहीं, मम्मी से पतला हूँ। मम्मी में 70 kg है और मेरे में 40 मैंने है। अभी भी अपना वेट किया है कि मेरा वेट है 60 kg। मम्मी बोल रही है झूठ। ये तो झूठ है। हाँ, अभी वेटिंग मशीन लाऊं उठा के? लाओ। अभी अब कितना वेट आना चाहिए मेरा? आपका आना चाहिए 65 या 70 के बीच में। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वेट आता जाता रहेगा। आत्मा मैं सो ये वेट घटाने के नाम के बस ग्रीन टी पीते वो, अब वो भी छोड़ दी। वेट लूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। करना क्यों है हमें वेट लूज? खाते पीते करके है। इतना भी नहीं खाना कि पता चले अगले दिन पेट फटा मिले। भाई ये मेरा दुश्मन है, रहता मेरे देखो मेरे को कुछ खाने नहीं देते, बोलते हैं नहीं खाना देते, और खुद वो भर भर के खाते हैं। ये क्या सुन रहा हूँ? भाई जब हम इस एज में थे तो हमारा वेट नहीं था। इसकी आवाज ज्यादा आ रही है तो। मेन कैरेक्टर तो यहाँ पे बैठा है, इनसे तो पूछ नहीं रहे। इसने पहले भी ना बोल रहा था। बचपन के किस्से तो बहुत होते हैं। नानी नाना के यहाँ जाना, मजे करना, मस्ती करना, साइकिल चलाना, खेतों में भाग के जाना। पर अब खेत नहीं है, अब बिल्डिंग है, बिल्डिंग को भी भाग गांव के में जाते अभी हैं। भी खेत है तो ऐसा कुछ नहीं है। गांव में रहता कौन है? आपका तो महेंद्रगढ़ है ना? महेंद्रगढ़ है, बट मैं नानी के यहाँ रहती थी गुड़गांव साइड में। वहां पर तो हम खेतों में जाते थे, बहुत मजे आते थे। वो जो मिट्टी नहीं होती है, जैसे जहाँ वो नाले वाले, जहाँ नहर वहर आ जाती, फिर नाले लेते हैं खेतों के लिए, वहां मैं वो बन के। ननिहाल मेरा ये संगीलू जी ना, आप गए तो थे? वो आदमी है जो बुड्ढे होते हैं ना, जिसको सब पता होता है ननिहाल फनिहाल। हाँ ये गए तो थे चेतन के इसमें, सबके रिश्तेदारों के घरों में जा रखा है। हाँ ये गए थे मेरे ननिहाल, दिल से जुड़ने वाले इंसान गए थे ये गए थे मेरी नानी के यहाँ पर। मैंने अपना औरंगाबाद कब हुए आप? अच्छा, पंकज की धोख मारने नहीं गए थे? हाँ हाँ, पंकज की शादी के बाद हम धोख मरवाने गए थे। वो बालू रेत देखी थी, रेत उड़ती है हमारे। ताऊ चले गए बेचारे, इसके थोड़े दिन बाद ही चले गए, 18 दिन बाद ही चले गए। ये चीज ये वो लास्ट था उनका। और कुछ बनियान में मिलता बाहर ब्लॉग में। अच्छा, पर दूध बना रहा हूँ। हाँ वो वाला भी। पर गांव की बात देखो अलग है, चाहे कुछ भी कह लो, गांव की बात गांव की बात है। मैं अपना बचपन अभी तक याद तो करती हूँ। ऐसी चीज है जितने बच्चे हैं ना सारे खुश हो जाएंगे देख। मुझे माइक चाहिए। ये आजकल एक गेम पकड़ के लाया, कौन सा है? रेसिंग मास्टर। उसी में लगा रहता है।
पापा बनाएंगे तेरे रेसिंग कर कहीं हम्म। यार। और जब पढ़ाई करने के लिए बोलो तो अभी तक बीमार था, ये टाइफाइड हो रहा था इनके। अभी ठीक हुआ है कल ही। और एक ही जो बीच में पड़ा हुआ है ना हमारे, चालू है, मेरे को अपना फोन दे दिया कि आप मेरा गेम खेल लो, मैं आपके फोन में कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप आए ना अपने घर के अंदर, बोलता कि मेरे से फोन ले लिया इन्होंने। क्योंकि इन्होंने बोला था कि मेरे को मॉडिफाइड गाड़ी चलानी है। तो तू मॉडिफाई कर रहा है। हाँ, modify है मेरी। गया हुआ हूँ मैं, आपके दोनों जगह घूमा हूँ। हम्म। राजगढ़ गया हुआ हूँ, हाँ मेरे तो आप कुतीने गया हूँ, कुतीने तो कई बार गया हूँ। नवीन की बुआ के घर भी गया हूँ मैं, सबके चारों बुआ के गया हुआ हूँ। आपको लगाना है। वरुण के ससुराल भी गया हुआ हूँ, हम्म। ज्योति बहन के ससुराल भी गया हुआ पता लगता घर का सबसे हूँ, लौट भी गया हुआ हूँ वरुण के ननियाल। सबसे पहला आदमी नहीं से ये पता चलता है कि आदमी को सब लोग इम्पोर्टेंस देते हैं, लेके जाते हैं। देखो सबके गया हूँ, लौट भी गया हुआ हूँ। ठीक है, कहाँ पे? लौट वहाँ कौन है? वरुण का ननियाल। अच्छा, वरुण के निहाल। हाँ ठीक है, गोकुल के ससुराल गया हुआ हूँ, बिल्लू के ससुराल गया हुआ हूँ, घर पे दोनों। पर आप इतनी जगह कैसे पहुँचते हो? ड्राइवर हूँ ना। थोड़ा गोरा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आशा के भी ससुराल गया हुआ हूँ मैं। आशा रहती है? हाँ, उनके पवनजिया जी घर के गाँव। हाँ। ठीक है, वहाँ भी 2 बार गया हूँ मैं। और आशा की तो ससुराल तो मैं भी जा चुकी हूँ। हाँ वो तो ठीक। लगा लेती रहती। हाँ जब मैं उसके बाद भी गया था एक बार, पता नहीं याद है। मैं एक बार गजेंद्र के साथ गया था। सविता के ससुराल भी गया हुआ हूँ मैं, गाँव में गया हुआ हूँ। आशा के ससुराल तो मैं भी सबके जा चुकी घूमा हूँ। हुआ मैं। प्रिंस के ससुराल हो क्या हुआ है? निको देना बेटा माइक। प्रिंस के ससुराल हो क्या हुआ। और पटौदी भी हो क्या है ताई के घर पे। बट ठीक है, हर जगह जाते रहना मैं चाहिए तो सारे इंसान में को। घूमा है। मैं तो बस एक्सप्लोर अपने, करने का शौक अपने को। मैं कहाँ गई, बोन गई हूँ। सबके ससुराल एक्सप्लोर कर रहे सब। सबके घूमा है। और ऐसा ना हो कि आपका जी भर जाए ससुराल जाने से और अपने ससुराल ही ना जाओ, सबके ससुराल तक घूम आए। अपने तो किसी ले जाना। या कहीं ऐसी शादी करो कि जहाँ कोई हो ही ना, ससुराल ही ना हो। कहाँ गया हूँ, सारे में जब मैं जाऊंगी तो लेके तो आएंगे। हाँ भाई, अगर बहू चाहिए तो लेके तो आनी पड़ेगी। है ना, मैं भी सारे में गया। रेनू के घर गया हूँ, रेनू के तो हम भी सारे इकट्ठे गए थे। रेनू की मैं कब गई? जागरण में नहीं गए थे। हाँ जागरण में गए थे। मेन ससुराल तो नहीं गए मेरे इसका। को लग रहा है मेन आप हो, आपके साथ ही ज्यादा गया हो। आप ही हो। कि मैं और पावन हम दोनों वेले हैं, तो जहाँ कुछ होता है हम दोनों साथ पहुंच जाते हैं, हम देवर भाभी ना, जहाँ कुछ हुआ। और वो देखो वो सबसे बड़े पंकज के ससुराल गया हुआ हूँ। हाँ, पंकज के रानी ससुराल बुआ। भी जा चुके हैं। और कहाँ गया? बस और तो जाते ही रहते हैं रानीला कहीं। है कौन सी, उसकी तो यहाँ है ना, केलंगा। केलंगा नीतू का? नहीं नहीं, पंकज बिहार है केलंगा तो पंकज। हाँ, नीतू भाभी तो वहाँ है आगे। नीतू तो चांग में है। चांग भी गया हुआ हूँ मैं। हाँ। अच्छा ना, मैं माँ की बहन के घर भी हो क्या है वहाँ दादरी। पता नहीं क्या नाम है उस जगह का। मामा जी का तो रास्ते में पड़ता है। उनका देखा हुआ है मैंने, वो बिल्लू के जब जा रहे थे, जब रास्ते में मेन रोड पे ही पड़ता है। हाँ सामने ही है उनका। आपके भाई नवीन, और क्या नाम है उनका, क्या हाल है वो बदमाश। बढ़िया हाल। वो भी खपीट रहे एक नंबर। वो तो खतरनाक, सब बढ़िया। क्या हो गया। निक्कू इसलिए दुखी हो रहा है कि निक्कू को जैसे कोई नई चीज दिख जाती है, जैसे वो अपने मिट्टू है ना बाहर, जैसे मिट्टू को कोई नई चीज दिखती है इमीडिएट चाहिए उसको, वैसे इसको भी वैसे चाहिए, हाथों हाथ चाहिए चीज। अभी अपने कॉलेज के किस्से बताएंगे। कॉलेज, मम्मी कॉलेज में थी नहीं। मुझे कॉलेज में कॉलेज पास करके एमबीए करके नौकरी लगे थे। मम्मा वो हमने बेटा जॉब तुम्हारे लिए छोड़ी, मम्मा सिम फ्री में, ताकि हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा आके अपने माँ बाप ढूंढता भी रहे यहाँ। ये देखो इनके लिए जॉब छोड़ी जो रो रहे हैं ना। क्या ना भाई, देखो मैं जब कॉलेज में एडमिशन लिया कर्नाटक में, तो कर्नाटक में? हाँ कपड़े में लगाती है पागल। कन्नड़ तब मैंने सीखी थी कन्नड़, क्योंकि 3 साल थी मैं वहां पे। और आप बिलीव करोगे, स्टार्टिंग के 1 महीने मैं सिर्फ रोई हूँ कि मुझे वहां से आप कहीं और डाल दो, हिंदी मीडियम में पढ़ लूंगी, कहीं पढ़ लूंगी, लेकिन यहाँ नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि लोकल लैंग्वेज कन्नड़ है वहाँ की। कन्नड़ और कोंकणी 2 ही लैंग्वेज यूज करते हैं वहां पर।
अब मुझे एक भी लैंग्वेज नहीं आती, और फर्स्ट डे मैंने जैसे ऑप्शनल लिया लैंग्वेज में हिंदी, तो मैंने किसी से पूछा कि टीचरों को हिंदी नहीं आती। कि यहाँ कोई मतलब मैंने उनसे ये पूछा कि यहाँ क्लास है, तो उससे बोलते हाउ डू कि हाउ डू, अब हाउ डू बोल दिया, मैं बैठ गई। अब भाई वो क्लास भी वो कन्नड़ क्लास थी, अच्छा कन्नड़ लैंग्वेज की क्लास, वो वाली क्लास थी। जब हरियाणा लड़की की वहाँ पे कर्नाटक में पढ़ने क्या हो गया पागल? इनकी रामायण नहीं खत्म होती। अम्मा आप इसको हाँ। कन्नड़ से मम्मा आप इससे ना कन्नड़ में बात किया कर, क्योंकि कुछ समझ नहीं आएगा। सो जाओ चल। तो क्या ये कन्नड़ी बोल रहा है और क्या बोल रहा है? क्या ना, जब मैं लेट जाओ आप नींद में बता। ऐसा ही था, जब मैं फर्स्ट डे गई, मैं गई बड़ी शौक से गई मैं क्लास में, और भाई जाने के बाद मैंने सिर्फ देखा सब लोग कन्नड़ में बातें कर रहे, कोई कोंकणी में बातें कर रहे, कोई कन्नड़ में बातें कर रहे, जो गोवा साइड के हैं। गोवा में कोंकणी लैंग्वेज बोली जाती है, गोवा में पढ़ते थे, वो बॉर्डर टाइप ही है जहाँ पोस्टेड थे हम। बोला तो बीच से एकदम बाजू में। कर्नाटक का बॉर्डर लगता है। कर्नाटक और गोवा उनके बीच में थे, उसी तरफ थे हम लोग, तो ना वही हम गए। अब मुझे तो फर्स्ट डे लोगों को देख देख के अजीब सा हो रहा था कि सब लोग है ना अलग लैंग्वेज में बातें कर रहे, कोई इंग्लिश में बातें नहीं कर रहा, कोई हिंदी में बातें नहीं कर रहा। कर्नाटक वाले तो ऐसे इंग्लिश बोलते हैं। जो लेक्चर चलेगा तब तो इंग्लिश में चलेगा, लेकिन अगर वो क्लास में जब बातें कर रहे हैं तो लोकल लैंग्वेज में बातें करते हैं। अच्छा। तो मुझे ऐसा, जब मैं क्लास में फर्स्ट डे मैंने बताया ना कि मैंने उनसे पूछा कि भाई क्लास है यहाँ पर, अब अभी हिंदी क्लास है लैंग्वेज की यहीं पर है, तो कोई कन्नड़ मेरे ख्याल से कन्नड़ स्टूडेंट ही था, तो उसने मुझे बोल दिया हाउ डू तो मैं बैठ गई भाई। वो जो पीरियड था, लेक्चर था, वो भी कन्नड़ का ही लेक्चर था। अच्छा। अब सर आ गए, सर ने अटेंडेंस स्टार्ट कर दी भाई। मैंने जब मुझे सर ने खड़ा किया तो बस मैंने इतना बोल दिया कि न्यू एडमिशन। उन्होंने बोला कि ठीक है, उन्होंने बोल दिया अच्छा। मैं भैया मैं बैठ गई, मैं क्या करती, मैंने पूरी क्लास में बैठ के सर की ड्राइंग बनाई। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि भाई नहीं होगा, मैं घर जाके रोई। मैंने कहा पापा मेरा तो कहीं और करवा दो, हिंदी मीडियम में करवा दो, चाहे गाँव वापस भेज दो मुझे, लेकिन यहाँ नहीं पढ़ूंगी। पापा बोले गाँव तो नहीं भेजूंगा, तो मैंने कहा फिर मैं नहीं पढ़ूंगी बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मैंने 2-3 फ्रेंड्स बनाए मुस्लिम, हाँ। क्योंकि वो लोग उर्दू, जैसे उर्दू लैंग्वेज है तो थोड़ी हिंदी से हो जाती है, तो मुझे लगा यही है जो भाई मेरी नैया पार लगाएंगे 2-4 दिन। तो उनसे मतलब वो भी मुझे बाद में मिले यार, स्टार्टिंग में तो मैं बस रो रो के ही गई हूँ कि मुझे नहीं जाना। फिर एक फ्रेंड थी, उसने मुझे बोला कि जब कोई, मैं ना यही लो फिर 2 वर्ड सीखे, सबसे पहले हाउदू और इल्ला भाई। फिर धीरे धीरे थोड़े फ्रेंड सर्कल बढ़ा, लेकिन मुझे बुरा तब लगता जब लेक्चर होता, लेक्चर में चलिए सर सारा ना इंग्लिश में बोल रहे होते, इंग्लिश लेक्चर हो गया, उसके बाद जैसे कोई जोक्स या कुछ भी बात होती सब अपने लोकल लैंग्वेज में। मुझे ऐसा लगता कि यार मेरे ऊपर जोक्स मार रहे हैं क्या, और वो मुझे देख के हंसते भी सारे। मुझे इतना बुरा लगता है कि यार मेरी बुराई कर रहे हैं क्या। जब मैं खड़ी होती वहां पे तो मैं सोचती कि यार ये जो 2 लोग हैं वो मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, मुझे देख के हंस रहे हैं। इतना गंदा गंदा फील होता था मुझे वहां पे। उनका खाना अलग, मन करता था कि उठा के, हाँ ऐसे ही। कितनी तो मैंने भाई सीरियसली बताओ, मैंने कितनी तो क्लासेस बंक कर रही हैं इस चक्कर में। बंक हाँ बंक किया मम्मी ने। मैंने इसीलिए बंक करी क्योंकि मुझे आती ही नहीं थी। कभी कभी तो मैं इतनी बेकार लगता था मुझे, मैंने कहा नहीं आज क्लास नहीं करूंगी, बंक करके तो बीच। मम्मा उनको बस बोल देते हाउ दू। मैं तो बीच के किनारे बैठ जाती थी जाके। बीच के किनारे? हाँ मैं बीच में बैठ जाती जाके, आराम से बैठी रहती फिर क्लास के घर। मामा मैं भी ऐसी संस्कृत की क्लास में करता हूँ, समझ में आता है नहीं, सब कुछ संस्कृत में बोलते हैं। संस्कृत भी समझ में नहीं आती क्या? अरे तो 4th क्लास से पढ़ रहे हो, सब कुछ संस्कृत में बोलते, मेरे को इतनी आती नहीं है, थोड़ी बहुत तो हिंदी बोले। संस्कृत तो हमारी भाषा है भाई। मैं क्लास के बाहर खड़ा, सर ने बोला कमिन बोलो, मैंने बोला सर मैं कमिन, सर बोले संस्कृत में बोलो। मैं खड़े खड़े सोच रहा हूँ आप क्या बोलते हैं, नहीं कमामी। फिर मैं पट्टी पटत पटानी ऐसे ही। वो तो लकार है। पट्टी पटत पटन, सॉरी भैया, सॉरी पट्टी पटत पटंती, भैया उठा दी। पट्टी पटत पटंती, पट्टी पटत पटत पटामे। फिर एक बच्ची बोली आगच्छम। आगच्छम भाई दिक्कत तो होती है,
अगर आप किसी और स्टेट में जाते हो ना, नॉर्थ छोड़ के, हरियाणा छोड़ के वहाँ क्यों गए? एक्चुअली पापा का ट्रांसफर हुआ था वहां पर, कर्नाटक। वेरी हाँ। वेरी पर तो मम्मा पापा का तब भी ट्रांसफर मुझे हुआ ये- तो बहुत मुश्किल हुई। बस वो एक ऐसी जगह थी जहाँ मुझे मुश्किल हुई। मैं बाकी तो जब स्कूल टाइम में थे तब पापा की कलकत्ता, जब कलकत्ता हुआ था ट्रांसफर, तब इतनी दिक्कत नहीं। तब तो हम केवी स्कूल में थे, तो केवी में इतनी दिक्कत हुई नहीं हमें, क्योंकि केवी में तो मोस्टली बच्चे हिंदी ही बोल रहे थे। केवी में तो कोई परेशानी हुई नहीं। मम्मी का ठीक था कि ये उठाए, ये बैठे बाइक पे 20 मिनट में बीच पे। हाँ ठीक है। तो गाइस ऐसा होता था। बोले कुछ नहीं, हम लोग देखो रात को हम बैठे हैं, देखो और लोग हमारे सो गए हैं, और एक हमारे हैं जो मैगी बनाने गए हुए हैं, कह रहे कि हम मैगी बना के रहेंगे। तब तक हमने सोचा हम शुरू की बातें कर ले। मम्मी को फोन देना। क्या क्या ये माइक दे दो यार। लेकिन मैंने सीख ली थी यार, धीरे धीरे कन्नड़ आ रही थी मुझे। हाँ, बात करनी शुरू करी। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत होती है मुझे पढ़ना नहीं आया। माय नेम इज जैसे कि बसेस पे वहां पर इंग्लिश में नहीं लिखा होता, वहाँ कन्नड़ लैंग्वेज में बसेस का नाम लिखा होता। माय नेम इज तो क्या बोलते हैं? मुझे क्या होता तुम्हारा नाम क्या है? नहीं, माय नेम इज तो क्या बोलते हैं? मुझे क्या पता यार। अब वहाँ पे बच्चों को बोल बोल के देखो। अहम नामा, अहम अहम नमा कि मैं नहीं आंज अहम नमा आंज। क्या ना बस। जर्मन में हाँ, तो मैं पता क्या करती थी, मैं करती थी कि जब मैंने देखा कि ये बच्चे मेरे साथ बस में वहां से आते हैं, मेरे वाले बस स्टैंड से, तो मैं कभी बस से उनको नहीं छोड़ पाती थी, उनका पीछा करती थी। कभी भी ये ऐसे नहीं कर सकती थी कि वो बच्चे चले जाए और मैं क्लास में रह जाऊं। जैसी छुट्टी होती मैं सबसे पहले देखती और यार कच्चे बच्चे भाग तो नहीं गए ये लोग। फिर मैं पीछे पीछे जल्दी जल्दी भागती कि ये बच्चे अगर छूट गए तो मेरी बस छूट जाएगी। इतनी भीड़, और भाई मैंने फिर अपनी बस का नाम पढ़ना सीखा धीरे धीरे, कि ऐसे ऐसे लिखते हैं, कुछ वर्ड सीखे। हमारे स्कूल में सीधी बात है, जो क्लास वेन्यू होता है उसमें जाके हम बैठ जाते हैं। मैडम आती, मैडम बोलती बस में चलो, फिर सारे बच्चे बस में जाते हैं। कम से कम पढ़ना तो आता है हमको। इंग्लिश में लिखा होता है रूट रूट रूट। एक दिन मैं जूनियर बस में घुस गया, जूनियर रूट 2 में पढ़ना आता है फिर भी जूनियर J2 लिख रखा। उसमें मेरे को क्या पता, गलती से J2 में जाके घुस गया। फिर मैडम बोली कहाँ जा रहे हो? मैं बोला फिर मैं बोला मैम बस में। ये भी तो मैम बोली पढ़ती है ये नहीं वो बस है हमारी। मैं बोल ओ मैम सॉरी। ना, ये डिब्बे। हाँ, जब मैं असेंबली का बोलता हूँ ना, हैं बच्चे बातें रोक के मेरी बातें सुनते हैं, क्या बोल के रहे। समझ नहीं आती। समझ नहीं आती, उनको लगता है अरे फालतू बोल रहा है। अरे